अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 और आज हमारा 6.3 का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6.2 कवर किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे। इससे पहले तक हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे और आज बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, कम्बिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये दो ऑपरेटर होता है प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन। दोनों ही हमें क्या बताता है, ऑर्डर। लेकिन परम्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, यानी कि जहां पर ऑर्डर मायने रखता है। कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या बोल रहा है, 12C10। अब अगर पेपर में आता है ये तो आप सिंपल इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बैकग्राउंड बनाने के लिए, ताकि आगे इस फार्मूला का आपके पास कॉन्सेप्ट रहे, तो इसलिए मैं फार्मूले से ऑपरेट करवा रहा हूं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको NPR का फार्मूला बताया था, इसी तरह हमारे पास NCR का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा होगा n और ये हमारा होगा r। सही है, तो आप n और r की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, तो उसके बाद आप कैलकुलेटर से वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया। और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्या करता है। जैसे यहाँ पर 12 फैक्टोरियल है, तो जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, हम उसी नंबर को लिखते हैं, यानी कि 12 लिखाएगा। उसके बाद उसमें से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11। एक और एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। इस तरह हम कम करते हुए कहां तक जाते हैं, 1 तक। 1 पे खत्म होता है। ठीक है, और अगर हमें 1 से पहले रोकना होता है तो हम फैक्टोरियल के साथ रोकते हैं। तो मैं 10 पे क्यों रोका यहां पर, क्योंकि नीचे हमें 10 फैक्टोरियल दिख रहा था। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेटर से निकाल लो, 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 11 है। ठीक है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66 वेज। सिमिलरली बिल्कुल सेम सवाल है हमारे पास। अब यहां पर n बराबर है 12 के और r बराबर है 3 के। तो यहां तक मैं 9 तक क्यों आया, क्योंकि 12, 11, 10, 9, नीचे हमारे पास क्या बनना था, 9 फैक्टोरियल। बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड करवा लो सिंपल, तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, 220 वेज। इसी तरह इसका पार्ट 3 है और इसका पार्ट 4 है। बिल्कुल सेम मेथड से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन NC2 बराबर है 21 के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया है कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो n तो n के बराबर, जो आपका r है वो बेसिकली किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, अब यहां से हमें बेसिकली यहां पर क्या करना है, n माइनस 2 को कैंसिल करना है। तो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि जिसके साथ फैक्टोरियल होता है, सपोज करें n के साथ फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले उसको हम वैसे लिखते हैं, यानी कि n। उसके बाद मैंने आपको बताया उसमें से हम एक माइनस करते हैं, यानी कि n माइनस 1। एक माइनस करने के बाद हम एक और एक माइनस करते हैं, यानी कि n माइनस 2। ठीक है, और इसी तरह हम एक एक माइनस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और खत्म कहां पे होगा, 1 पे। लेकिन अगर 1 से पहले रोकना होगा तो फैक्टोरियल के साथ रोकूंगा। ठीक है, क्योंकि n-2 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम कहां तक खोलेंगे, n-2 तक। सही है, तो देखिए n-1, n-2, n-2 से n-2 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल हमारे पास बराबर होगा 2 के। तो आप ऊपर क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा, माइनस का n इक्वल टू 42। ठीक है, तो 42 को आप जब लेफ्ट साइड पर लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 42। अब यहां पर आपकी मर्जी है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या फिर आप क्या करो, मिडिल टर्म ब्रेक यूज कर लो। ठीक है, तो 7n और 6n, सिंपल 42 का आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 2 द 4 और 2 1 द 2। ठीक है, डन। लेकिन 21 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं आएगा, तो हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम जानते हैं कि 3 7 द 21। अब ये 7 और ये 3 2 दा कितना हो गया, 6। तो 7 माइनस 6 हमारे पास कितना होता है, 1, यानी कि 7 और 6 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। चूंकि हमें माइनस में चाहिए इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस का 7n प्लस का 6n।
फिर अब जानते हो हम दो दो का पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये एक पेयर ये। पहले पेयर में कॉमन है n, दूसरे पेयर में कॉमन है 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है n-7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा n+6। आइदर और करेंगे तो यहां से हमारे पास n किसके बराबर हो गया 7 के। n हमारा यहां पर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे n=7 को। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 2 है, सेम काम। अब ये नीचे n-3 है तो उसको हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे n-3 तक। मैंने बताया था n, n-1, n-2, n-3। इस तरह n-3 से n-3 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब जो बच गया इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब n को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n² n1 n, ये n-2 वैसे रहा, ये 6 डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n² जब n से होगा तो n3, जब n² -2 से होगा तो -2n², -n जब n से होगा तो -n², माइनस प्लस का 2n, और ये प्लस का 24 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस का 24। सिंप्लीफाई कर लो, एड सब्ट्रैक्ट। अब यहां पर हमारे पास क्यूब है तो यहां पर हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, या साइंटिफिक डिवीजन। लेकिन हमें सिर्फ एक n चाहिए, तो सिंपल हम इसके लिए आपको पता है साइंटिफिक डिवीजन के लिए हम अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं जिसमें आंसर हमारा क्या होना चाहिए 0। तो मैं यहां पर क्या पुट करूं कि आंसर हमारा क्या हो जाए 0। अगर मैं n=4 पुट करता हूं तो आपको दिख रहा है कि बोथ साइड हमारे पास क्या आ रहा है 0, मतलब n=4 इसका क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर n=4। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट 3 है। अब देखें यहां बहुत ध्यान से, NC12 = NC6, यहां पर हम वो काम भी कर सकते हैं लेकिन फिर वो काम बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि NCr बराबर होता है NCn-r के, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन का एक लिख लेंगे कि ये रिजल्ट है हमारे पास, फॉर्मूले से ये बनता है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा बहुत ध्यान से कि NCr को हम NCn-r कर सकते हैं, ये हमारा n और ये हमारा r। तो इसके मुताबिक इस वाले को मैं क्या कर रहा हूं, n वैसी रहा और n-r मतलब n-12, ठीक है। और राइट साइड पे हमारे पास क्या NC6, तो अब देखिए n के बराबर, c के बराबर, तो n-12 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहां से हमारे पास n किसके बराबर हो जाएगा 18 के। इसका पार्ट 4 हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया है, ठीक है। n डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय n-15 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, डन। यहां पर हमारे पास 17 × 16 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल था, सही। तो मैं यहां पर एक छोटा सा एक काम कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसको कि 17 × 16 और मल्टीप्लाई ये 15 फैक्टोरियल से हमने क्या करवाया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं कि जब 15 फैक्टोरियल से हमने इसको क्या करवाया, डिवाइड करवाया, तो डिवाइड करवाने के बाद देखें बहुत ध्यान से 17 फैक्टोरियल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा 17 × 16 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इस तरह हम एक एक करके क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। लेकिन अगर 1 से पहले रोकना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल लगाते हैं, ठीक है। तो 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 17 ये किसके बराबर होता है 17 फैक्टोरियल के, ठीक है। डन है यहां तक आपके पास। तो ये आपके पास ये चीज क्लियर हो गया। तो नीचे हमारे पास 15 फैक्टोरियल वैसे ही रहा और ये n-15 का होल फैक्टोरियल, यहां पर मैंने क्या किया है n-15 का होल फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल
17 माइनस 15। अच्छा, यहां पर आपके पास हमें यहां पर दिख रहा है कि ये 17 बन रहा है, तो n की जगह पर बेसिकली यहां पर हमें क्या करना है, 17 करना है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या बनेगा, 17 माइनस 15। तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 17 माइनस 15 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये ठीक है। तो अब हम क्या करवा लेंगे यहां पर कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या बनेगा कि n किसके बराबर हो जाएगा, 17 के। अगर यहां पर n 17 के बराबर होता है तो 17 माइनस 15 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। और यहां पर भी देखें n, और यहां पर हमारा क्या है, 17। तो इसका मतलब n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 17 के। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट 6। अभी मैंने आपको बताया था कि NC5 किसके बराबर होता है, NC4 के। तो अभी यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया कि NCR बराबर होता है NC n माइनस R के। तो इस वाले को NC5 को मैं लिख सकता हूं, n तो आपका वैसे ही रहा, और n माइनस 5 ये हमें थ्योरम अप्लाई करता है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग n माइनस 5 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो यहां से जो हमारा n है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस R का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमने मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल लिया है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। सही है, एक चीज आपको यहां तक क्लियर। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है, 12 फैक्टोरियल के। ये 10 फैक्टोरियल आपका वैसे ही रहा, और ये 2 को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 10। और तो 12 माइनस 10 हमारे पास कितना होता है, 2। यहां पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। तो उम्मीद करता हूं कि आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।